हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आजकल के ज़माने में जहाँ एक दूसरे की कोई वैल्यू नहीं करता, कोई रिलेशनशिप की भी वैल्यू नहीं करता, ना ही एक दूसरे की कोई रेस्पेक्ट करते हैं। हर रिलेशनशिप आजकल सिचुएशनशिप पे टिका है। वहाँ पे हम लोगों को मिल जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी मिलने के बाद हम लोग अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दुनिया से हट के हम लोग सारा ध्यान अपने डिवाइन मास्कुलिन और ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों को गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिल रहा होता है। वंस एक डिवाइन फेमिनाइन को पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसके बाद वो कभी किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाती, और ऐसे में उनके डिवाइन मास्कुलिन उनको हर जगह से ब्लॉक करके रन करने लगते हैं। एंड डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है ना, वो डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी को चेस करने लगती है। एंड ये जो फेज़ होता है ना, जो डिवाइन फेमिनिन अपना तपस्या, अपना साधना कर रही होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे उसको समझने वाला कोई नहीं है। ना ही वो किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर सकती है, ना ही जो अंदर उसको महसूस हो रहा है उसको भी शेयर कर सकती है। उस वक्त वो एक ही पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, वो है अपना डिवाइन मास्कुलिन, जो कि रन कर रहे होते हैं एंड बात करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। तो अक्सर हमारे मन में ऐसा सवाल आता है कि क्यों सिर्फ डिवाइन मास्कुलिन ही डिवाइन फेमिनाइन को ब्लॉक करके भाग जाते हैं। क्या एक डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी डिविनिटी में आ जाती है, थोड़ा बहुत हील हो जाती है, क्या वो अपने डिवाइन मास्कुलिन को ब्लॉक कर सकती है? तो ऐसे सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी। स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दूसरी बात यह है कि अगर आप फ्री मेडिटेशंस करने में इंटरेस्टेड हैं एंड फ्री PLR या फिर आकाशिक रिकॉर्ड करवाने में इंटरेस्टेड हैं, मैं फ्री में कभी कभी मेडिटेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ एंड कभी कभी मेरे जो टैरो रीडिंग वो भी फ्री रहते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल 1-to-1 सेशन चाहिए या फिर जर्नी में कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, इस जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है ना, वो बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 3D में रह के भी अपने कार्मिक के साथ डील करना, ट्रिगर्स को झेलना एंड पर्जिंग के साथ डील करना, उसके साथ साथ मेडिटेशन करना, और उसके साथ साथ डिवाइन मास्कुलिन को थर्ड पार्टी में देखना या फिर उनको साथ लेके चलना एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए आसान काम नहीं होता है। फिर भी एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग 3D में हुई होती है और हमारे आसपास के जो लोग हमें इतना नीचा दिखाते हैं, इतना हम लोग की सोशल कंडीशनिंग ऐसा होता है ना, हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत पावरलेस हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। पर जब भी हमारी लाइफ में डिवाइन मास्कुलिन की एंट्री होती है, उनका जो बिलीफ होता है डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, एंड जो वो करते हैं, वो रन करते हैं, वो ट्रिगर्स करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, एक डिवाइन फेमिनाइन को अपने पावर तक पहुंचाने के लिए करते हैं। पर जर्नी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब एक डिवाइन फेमिनाइन वेट कर करके थक जाती है, जब उनके डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नज़र नहीं आता, या फिर डिवाइन मास्कुलिन को बार बार थर्ड पार्टी में जाते हुए देखना, या फिर डिवाइन मास्कुलिन से जब भी हम लोग बातें करें उनसे हमें ट्रिगर्स मिलना, ये सबसे परेशान होके एक डिवाइन फेमिनिन को लगता है नहीं, मुझे अपनी जर्नी पे कंसंट्रेट करना है, इस वजह से मुझे अपने डिवाइन मास्कुलिन को चारों तरफ से, यानी कि सोशल मीडिया से, फ़ोन से, चारों तरफ से मुझे ब्लॉक कर देना चाहिए। या फिर आपके पास आपके पर्सनल वजह भी हो सकता है कि मुझे अपने डिवाइन मास्कुलिन को ब्लॉक कर देना चाहिए। एंड जब भी आप इसका जवाब आप ऑनलाइन ढूंढते हो ना, हर मेंटोर का अपने जर्नी के अकॉर्डिंग अपना अपना परसेप्शन होता है। पर मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता दूँ, मैं भी जो बातें आपको बोलने जा रही हूँ ना, मैं अपने जर्नी के अकॉर्डिंग आपको बोलने जा रही हूँ। एंड ऐसा हो भी सकता है कि मेरा परसेप्शन आपके परसेप्शन से मैच ना करे, पर मैं आप लोगों में से अलग नहीं हूँ। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपनी जर्नी में, एंड इस गलतियों से ही मैंने सीखा है। दोस्तों, जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, उससे पहले हमारी 3D बेस्ड कंडीशनिंग होती है। एंड 3D में हम लोगों को ये सिखाया जाता है, जब दो पर्सन एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, एक मेल पर्सन हमेशा एक फीमेल का ख्याल रखते हैं, उनके फाइनेंस का ख्याल रखते हैं,
उनके हेल्थ का ख्याल रखते हैं। एंड जब एक फ़ीमेल को इमोशनल नीड की ज़रूरत होती है, एक मेल आके उनका साथ देते हैं। एंड हर प्रॉब्लम्स में एक मेल ही एक फ़ीमेल का ढाल बन जाता है, ताकि एक फ़ीमेल को कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। जब हम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तभी हम लोगों को ना थोड़ा सा अजीब लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। जब भी एक फ़ीमेल यानी कि एक डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग करना स्टार्ट करती है, उसके अंदर हमेशा एक एक्सपेक्टेशंस रहता है कि कभी ना कभी तो मेरे डिवाइन मास्कुलिन लौटेंगे, अपने फीलिंग्स कन्फेस करेंगे या फिर हमारा साथ देंगे। पर होता कुछ और है। हर प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन को करना पड़ता है, चाहे वो पर्जिंग हो, क्लिनजिंग हो या फिर 3D में कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जो आपको दिया जाता है। तब डिवाइन फेमिनिन को रियलाइज़ होता है कि हर प्रॉब्लम का सामना तो मुझे करना पड़ता है, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने मेरा साथ कभी नहीं दिया। या फिर उनके एक्सपेक्टेशंस रहता है कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन कुछ नहीं तो कभी तो कॉल करेंगे, कभी तो मैसेज करेंगे। जब ये सब चीज़ें उनके साथ नहीं होता है ना, तो उनकी उम्मीद जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगने लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन अभी कभी नहीं लौटेंगे। एंड हीलिंग करते वक्त डिवाइन मैस्कुलिन बहुत सारे थर्ड पार्टी में जाके इंडल्स हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनका रोका हो जाता है या फिर ऐसे कोई भी सिचुएशन हो जाता है। तब एक डिवाइन फेमिनिन को लगता है ये बंदा तो अभी लौटने नहीं वाला, तो मुझे अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। इस वजह से मुझे सोशल मीडिया से या फिर फ़ोन से उनको ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि वो जब अपनी तरफ से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो वो कर ना पाए। तो कितना सही रहेगा उनको ब्लॉक करना? सबसे पहले तो मुझे ये बात बताइए कि आप कितनी बार उनको ब्लॉक कर चुके हो अभी तक? सीरियसली आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो जर्नी होती है ना, ये जर्नी आप ही के साथ होती है। यानी कि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो आप ही के साथ रिलेशनशिप का एक कनेक्शन है। यानी कि जो डिवाइन मास्कुलिन या फिर फेमिनाइन एनर्जी होती है वो कहीं बाहर की एनर्जी नहीं होती है, वो आप ही के ही अंदर की एनर्जी होती है। क्योंकि ये जो 3D वर्ल्ड है, ये जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस की वजह से हमें अपने डिवाइन मास्कुलिन हमें आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होते हैं। चाहे आप आउटर वर्ल्ड में ही सही उनको हर जगह से ब्लॉक क्यों ना कर दो, आप उनको अपने इनर वर्ल्ड से कभी ब्लॉक नहीं कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मैं उनको आउटर वर्ल्ड में ब्लॉक करती थी ना, मेरा इनर मास्कुलिन के साथ मेरा टेलीपैथी बढ़ जाता था। क्योंकि जब भी आपके डिवाइन मास्कुलिन आपको आउटर वर्ल्ड में ब्लॉक करते हैं ना, उसी वक्त से ही आप दोनों में टेलीपैथी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है या फिर स्टार्ट हो जाता है। पर कभी कभी डिवाइन फेमिनिन को ये लगता है कि नहीं, ये तो मेरा दिमाग का थॉट है। एक्चुअली वो आपका थॉट नहीं होता है, वो आपके डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी लेवल पे ही, सोल लेवल पे ही आपसे बात कर रहे होते हैं। और अगर आप 3D वर्ल्ड में उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्लॉक करना चाहते हो, यानी कि फ़ोन से सही, व्हाट्सएप से सही या फिर सोशल मीडिया से सही, पर एक्चुअली में आप उनको एनर्जी लेवल में कभी स्टॉप नहीं कर पाओगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अभी अभी डेवलप हुआ है। उससे पहले भी ट्विन फ्लेम होते थे, उससे पहले भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती थी, तब भी एक डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को मिलाना वो डिवाइन का काम होता है। आप दोनों के बीच जो छोटे छोटे मिनी रियूनियंस होते हैं या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, या फिर आपके डिवाइन मास्कुलिन कभी आते हैं, बात करते हैं, फिर से ब्लॉक करके चले जाते हैं, या फिर आप अपने डिवाइन मास्कुलिन को कभी भी कहीं भी कोइंसिडेंटली देख लेते हो, ये ऑलरेडी डिस्टाइंड होता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें कोइंसिडेंटली नहीं होता है। या फिर अभी अगर आप एक बात को गौर से सोचो, अगर आप उनको ब्लॉक करना चाहते भी हो तो कितने दिन के लिए ब्लॉक कर पाओगे? अगर आज तक आपने उनको ब्लॉक किया भी होगा, देन आपको खुद पता है कि आप खुद ही जाके उनको अनब्लॉक करोगे। और सोशल मीडिया से या फिर फ़ोन से उनको ब्लॉक करके आपको क्या ही मिल जाएगा? क्योंकि आपका जो टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता है ना आपके इनर मस्कुलिन के साथ, वो एनर्जी लेवल पे तो होता ही रहेगा। एंड दूसरी बात यह है कि हमारा ईगो, जो कि इस जर्नी में सबसे बड़ा हर्डल बनता है, वही आपको कभी कभार ये मैनिपुलेट करता है कि आपके डिवाइन मास्कुलिन कभी रिटर्न नहीं करने वाले, या फिर आपको कहीं वो दिख गए किसी थर्ड पार्टी के साथ। या फिर ऐसा होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मेरे डिवाइन मास्कुलिन अपने थर्ड पार्टी के साथ सोशल मीडिया में कोई फोटोज़ या फिर कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं ना, देन मुझे ये टेलीपैथिकली पता चल जाता है या फिर मेरे ड्रीम्स में आने लगते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को पता चल ही जाता है कि अपने डिवाइन मास्कुलिन कहाँ क्या कर रहे हैं। तो वैसे क्या होता है ना, हमारा ईगो उस वक्त हमें मैनिपुलेट कर रहा होता है कि ये जर्नी में अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, देन गिव अप। बहुत सारी वजह आपको
हर जगह से मिलेगी ये जर्नी को छोड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए एंड अपने डिवाइन मास्कुलिन को इग्नोर करने के लिए। बट यू नो इनसाइड दैट यू कांट रन फ्रॉम योर डिवाइन मास्कुलिन, यू कांट रन फ्रॉम दिस कनेक्शन, यू कांट रन फ्रॉम द डिवाइन एंड यू कांट रन फ्रॉम द इनर वर्क। दोस्तों सच बताऊं तो इस जर्नी से एक डिवाइन फेमिनिन तब रन करना चाहती है या फिर अपने डिवाइन मास्कुलिन को तब ब्लॉक करना चाहती है जब उनके अकॉर्डिंग इस जर्नी में कुछ हो नहीं रहा होता है, या फिर उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनके डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन या फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, या फिर एक डिवाइन फेमिनिन अपने दिमाग इतना ज़्यादा यूज़ करती है, अपनी ईगो इतना ज़्यादा यूज़ करती है कि उनको लगता है कि नहीं, मुझे ये जर्नी छोड़ देना चाहिए, मुझे अपने डीएम को ब्लॉक कर देना चाहिए, मेरे डीएम को तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, मुझे तो हीलिंग के सारे टेक्निक्स के बारे में पता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर इस वक्त आपको करना क्या है? इस वक्त आपको अपने माइंड के मैनिपुलेशन के चक्कर में नहीं आना है। आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। जो भी फीलिंग्स उस वक्त आपको महसूस हो रही है या फिर सरफेस पे आ रहे हैं, उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करिए कि अगर ये सारे जो थॉट्स हैं मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, उसके रूट कॉज को ढूंढिए। क्योंकि हम लोग डिवाइन फेमिनिन्स हैं, हम लोग हर चीज़ को हील कर सकते हैं। तो ये रूट कॉज को ढूंढ के अगर आप उसको हील कर देती हैं ना, आप नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ हमेशा 3D में कांटेक्ट में रहें। एंड ऐसा हो भी सकता है आप अपने इनर मास्कुलिन के साथ अच्छे कनेक्शन में नहीं हो, या फिर आप अपने डिवाइन मास्कुलिन के साथ प्रॉपरली टेलीपैथी कम्युनिकेशन में नहीं हो, या फिर अपने ईगो के चक्कर में एंड सेपरेशन कॉन्शियसनेस के चक्कर में आप अपने डिवाइन मास्कुलिन को कॉन्स्टेंटली 3D वर्ल्ड में ढूंढते जा रहे हो, जिस वजह से आप अपने इनर मास्कुलिन के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो। ऐसे कुछ वजह हो सकते हैं जहां हमारा ईगो हमें फोर्स करता है कि हमें अपने डिवाइन मास्कुलिन को अपने सोशल प्लेटफॉर्म से या फिर अपने फ़ोन से मैसेजेस से ब्लॉक कर देना चाहिए। बट आप कहीं से भी उनको ब्लॉक क्यों ना कर दो, एनर्जेटिकली यू कांट नेवर ब्लॉक योर डिवाइन मास्कुलिन। अगर आप कॉन्स्टेंटली फिजिकल वर्ल्ड में उनको ढूंढोगे या फिर उनके आने का राह देखोगे तो एनर्जी लेवल पे यानी कि सोल लेवल पे कहीं ना कहीं आप उनको चेज़ कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में हो। तो ऐसे क्या होगा ना, डिवाइन मास्कुलिन के पास आपको मिरर करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। देन दे विल स्टार्ट रनिंग और मिररिंग यू समवेयर। एंड उस वक्त क्या होता है ना, डिवाइन फेमिनिन को उतना कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि मेरे डिवाइन मास्कुलिन मुझे क्या मिरर कर रहे हैं उसको देखे एंड हील करे, क्योंकि आपके डिवाइन मास्कुलिन आपके सबसे बड़े गुरु होते हैं। एंड रही बात ब्लॉक एंड अनब्लॉक करने की, दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब भी मैंने अपने डिवाइन मास्कुलिन को व्हाट्सएप से या फिर कॉल से ब्लॉक किया ना, मुझे एक अजीब काइंड ऑफ बेचैनी सी महसूस होती थी। एंड उस वक्त टेलीपैथी कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी, ना ही मैं अपना नॉर्मल काम कभी कर पाती थी। एंड मेडिटेशन में भी हमारा टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। एंड मैंने ये पता किया या फिर आइडेंटिफाई किया कि जब मैं उनको ब्लॉक करती हूँ ना, मैं कहीं ना कहीं अपना पावर अपने ईगो को देती हूँ। एंड ब्लॉकिंग हिमसेल्फ मीन्स आई एम ब्लॉकिंग ए पार्ट ऑफ माई सेल्फ। मुझे हमेशा ये महसूस हुआ, तो मैंने ये सब करना बंद कर दिया। जब आप अपने इनर मास्कुलिन के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन में रहोगे, उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाओगे, एंड अगर आप आउटर मास्कुलिन के साथ कम्युनिकेशन में रहना भी चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर टेलीपैथी कम्युनिकेशन। देयर इज़ नथिंग लाइक नो कम्युनिकेशन इन बिटवीन ट्विन फ्लेम्स। पर एक्चुअली होता क्या है ना, ये सब चीज़ों में हम लोग आदी नहीं होते हैं। 3D वर्ल्ड में ये सब हम लोगों को सिखाया नहीं गया होता है। एंड जब भी हम लोग आउटर वर्ल्ड में देखते हैं, सोशल मीडियाज़ में देखते हैं कि लोग अपने फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, अपने स्टोरीज़ डाल रहे हैं, एंड अपने आसपास भी हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो अपने फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, तब हम अपने आउटर मास्कुलिन को आउटर वर्ल्ड में ढूंढने लगते हैं, उनके प्रति हम अपना एक्सपेक्टेशंस बनाने लगते हैं। तो यही कुछ वजह हो सकती है। तो जब भी आपको ऐसा मन करना, आप करके भी देख सकते हो। आई नेवर से कि आप कोई अपने फीलिंग्स को रजिस्ट करो, पर करके भी देख सकते हो। पर यू बेटर नो कि आप उनको एक ना एक दिन अनब्लॉक ज़रूर करोगे। सो ये सब करने से बेटर है कि आप अपना टेलीपैथी कम्युनिकेशन जारी रखो अपने इनर मास्कुलिन के साथ, आप अपना अच्छा बॉन्डिंग बनाओ, ठीक है।
दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो आज के लिए। तो आई होप इस टॉपिक पे मैं क्लैरिटी ला पाई हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए देन यू कैन लेट मी नो, आई विल मेक डेफिनेटली अ वीडियो अबाउट ऑन दैट टॉपिक। सो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए एंड अपना इनर वर्क प्रॉपरली करते रहिए। हरिओम दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।